ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर एक टाइप का डिवाइस होता है जिसका यूज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। जो हाई स्टार्टिंग करंट रहता है उससे मोटर के वाइंडिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए, सेव करने के लिए हम लोग स्टार्टर का यूज करते हैं। इंडस्ट्री में जो लार्ज साइज़ के इंडक्शन मोटर होता है उसको स्टार्ट करने के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का यूज करते हैं। इंडस्ट्री में ज़्यादातर ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर का यूज किया जाता है। कंस्ट्रक्शन ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर जो रहता है इसमें ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर। जो ऑटो ट्रांसफार्मर रहता है उसमें डिफरेंट नंबर ऑफ टर्न्स का टैपिंग किया हुआ रहता है। ट्रांसफार्मर का जो प्राइमरी साइड होता है वो सप्लाई से 3 फेज एसी सप्लाई से कनेक्ट रहता है और जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड होता है वो मोटर के वाइंडिंग से कनेक्ट रहता है। मोटर का जो स्टेटर पार्ट होता है वहाँ पे 2 टाइप से वाइंडिंग किया हुआ रहता है, या तो स्टार कनेक्शन रहेगा या फिर डेल्टा कनेक्शन रहेगा। तो ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर होता है, इसका यूज दोनों टाइप के कनेक्शन वाले स्टेटर वाइंडिंग को स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर के सर्किट से जो कनेक्ट रहता है उसको सर्किट से अलग करने के लिए डबल थ्रो स्विच का यूज किया जाता है। और जो ट्रांसफार्मर रहेगा सर्किट से कब अलग होता है ये हम लोग वर्किंग में देखेंगे। ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर होता है वो कैसे काम करता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग इसमें 3 फेज एसी सप्लाई देते हैं। जो ऑटो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी साइड होता है वो डायरेक्ट सप्लाई से कनेक्ट रहता है, तो जो 3 फेज एसी सप्लाई रहेगा वो डायरेक्ट प्राइमरी पार्ट में जाता है। उसका जो प्राइमरी साइड है ऑटो ट्रांसफार्मर के वहाँ पर जाता है 3 फेज एसी सप्लाई। तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स का जो टैपिंग किया हुआ रहता है उसके हेल्प से वहाँ पे वोल्टेज जो रहता है वो खुद से रिड्यूस हो जाएगा, वहाँ पे जो टैपिंग किया हुआ है उसके हेल्प से, और सेकेंडरी साइड से होते हुए मोटर वाइंडिंग तक जाएगा। क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी साइड रहता है वो मोटर के वाइंडिंग से कनेक्ट रहता है, और इस तरह से जो रिड्यूस्ड वोल्टेज, जो मतलब कम वोल्टेज है, वो स्टेटर के वाइंडिंग तक जाता है। और जब वोल्टेज रिड्यूस होता है तो उसके कारण करंट भी रिड्यूस हो जाता है, और इस तरह से रिड्यूस्ड करंट जो रहेगा वो स्टेटर के वाइंडिंग तक जाता है। स्टार्टिंग में क्या होता है कि जो स्विच है डबल थ्रो स्विच, उसका पोजीशन स्टार्ट पे रहता है। जब ट्रांसफार्मर सर्किट से कनेक्ट है उस टाइम जो स्विच का पोजीशन रहता है वो स्टार्ट पे रहता है, और जैसे ही मोटर जो रहेगा वो 70 to 80% स्पीड को अचीव कर लेता है, मतलब जब वो 80% स्पीड से मूव करने लगेगा, घूमने लगेगा, तो जो स्विच का पोजीशन रहता है वो रन पे चला जाता है। जब स्विच रन पोजीशन पर आता है तो जो ऑटो ट्रांसफार्मर है वो सर्किट से ऑटोमेटिक अलग हो जाता है। वहाँ पे रिलेज का यूज किया जाता है जो कि ट्रांसफार्मर को सर्किट से अलग कर देता है, और अब जो मोटर रहेगा वो अपना नॉर्मल स्पीड से मूव करने लगता है। और इस तरह से जो ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर होता है वो मोटर को हाई स्टार्टिंग करंट से प्रोटेक्ट करता है। स्टार्टिंग में ट्रांसफार्मर का हेल्प लेता है, ऑटो ट्रांसफार्मर के हेल्प से करंट को कम कर देता है, और जब मोटर नॉर्मल स्पीड से मूव करने लगता है तो ट्रांसफार्मर को सर्किट से अलग कर देता है। ये काम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का होता है। एडवांटेज ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर का एडवांटेज है कि जब हम लोग इस टाइप का स्टार्टर का यूज करते हैं तो उसके कारण मोटर को हाई स्टार्टिंग टॉर्क मिलता है। नेक्स्ट, जो मोटर के स्टेटर पार्ट में किसी में स्टार टाइप वाइंडिंग किया हो रहता है, किसी में डेल्टा टाइप वाइंडिंग किया हो रहता है, तो दोनों टाइप के वाइंडिंग वाले मोटर को स्टार्ट करने के लिए हम लोग ऑटो ट्रांसफार्मर टाइप स्टार्टर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एडवांटेज है कि इसमें पावर लॉस नहीं होता है, जिसके कारण इफिशियंसी जो रहता है वो मैक्सिमम रहता है। डिसएडवांटेज, इसका मेन डिसएडवांटेज है कि इसका सर्किट जो रहता है वो कॉम्प्लेक्स रहता है, वो इसमें ट्रांसफार्मर का यूज आता है, जिसके कारण मार्केट में ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव प्राइस पे अवेलेबल रहता है। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करना, और चैनल के साथ बने रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो को इतना ज़्यादा क्रिएटिव बनाया जाता है कि व्यूअर एक बार देखकर ही सब कुछ समझ जाता है, सारा डाउट क्लियर हो जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।